अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ किस तरह फाइंड किया जाता है या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किस तरह होती है, तो वो डेरिवेशन आज हम देखेंगे। सबसे पहले लेट P and Q be two vectors simultaneously at a point। सपोज करें P और Q दो वेक्टर्स हैं, साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट से निकलने वाले दो वेक्टर्स हैं जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, एंड रिप्रेजेंटेड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड। दोनों का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो एडजेसेंट साइड पे तस्वीर किया जा सकता है। एक को हम तस्वीर करते हैं O से लेके A तक और दूसरे को तस्वीर करते हैं O से लेके D तक। तो ये दोनों वेक्टर हैं जिनकी एरिया है। अब हम क्या करते हैं, इनके ही एडजेसेंट साइड पे पैरेललोग्राम बनाते हैं या कोई भी पैरेललोग्राम लेते हैं और उस पैरेललोग्राम में इन दोनों वेक्टर्स को हम पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, हमारे पास एक P आ गया और ये एक Q आ गया। ये दोनों एडजेसेंट साइड पे हम पुट कर लेते हैं, तब हमारे पास बन जाता है एक पैरेललोग्राम जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं O से लेके ABC तक। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाता है। अब जब पैरेललोग्राम बनता है तो हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, O से लेके B तक रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। लेकिन जब हम रिजल्टेंट O से लेके B तक फाइंड करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ हिस्सा जो है एक्स्ट्रा बच जाता है रिजल्टेंट का, इसलिए डायरेक्ट हम रिजल्टेंट फाइंड नहीं कर पाते। इसलिए फिर कुछ हिस्से को, जो बच गया हिस्सा है, उसको तस्वीर के तौर पे, पोजीशन के तौर पे भी लेते हैं, उसको भी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करते हैं। तो अब आते हैं इस पे, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन P एंड Q। सपोज करें थीटा जो है एंगल है P और Q के बीच में, और R जो है वो रिजल्टेंट है जो थीटा से निकल रहा है, बी द वेक्टर। देन अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के मुताबिक या स्टेटमेंट के मुताबिक डायगोनल AB रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q। जो डायगोनल होगा O से लेके B तक, वो रिप्रेजेंट करेगा, वो जाहिर करेगा, वो बताएगा हमें रिजल्टेंट जो है P और Q का। तो इस तरह हमारे पास डायगोनल को हम कहेंगे R और डायगोनल बताएगा P और Q का रिजल्टेंट। तो अब हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ये सिंपल तरीके का है, लेकिन इस तरीके कार से हमें रिजल्टेंट की वैल्यू एक्यूरेट नहीं मिलती। अब इसको वेरीफाई करें या ऐसे करें, अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी फर्दर कैलकुलेशन करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, O से लेके, जैसे हमारे पास यहाँ डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट A है और ये हमारे पास पॉइंट C है। तो इस तरीके से नाउ एक्सपेंड A टू C। अब O से लेके A तक जो हिस्सा था उसको अब एक्सपेंड करते हैं A से लेकर C तक। जब हमने इस हिस्से को एक्सपेंड किया A से लेके C तक, एंड ड्रा BC परपेंडिकुलर टू OC। OC से लेके O और C से लेके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अपवर्ड की तरफ, जो हमने ये ड्रॉ किया हुआ है। तो हमारे पास जो एक्सपेंशन है वो एक ट्रायंगुलर बन जाएगा। जब एक्सपेंशन का एक ट्रायंगुलर बनेगा तो ट्रायंगुलर की कैलकुलेशन बाय ट्रायंगुलर लॉ करिए। तो उस हिसाब से ट्रायंगुलर लॉ के तहत हमारे पास जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो बनेंगे ट्रायंगुलर लॉ के तहत OB स्क्वायर, OB का स्क्वायर, OC स्क्वायर, O से लेके C तक स्क्वायर और B से लेके C तक स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया ट्रायंगुलर या लॉ ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरह अब हम आते हैं हमारे पैरेललोग्राम पे। तो पैरेललोग्राम के अंदर जो हमारे पास OC का हिस्सा है, उस OC के हिस्से के अंदर दो पार्ट है। एक पार्ट है O से लेके A तक, दूसरा पार्ट है A से लेके C तक। इस तरह OC को हम एक्सपेंड करते हैं OA और AC के तौर पे। इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी पैरेललोग्राम की अकॉर्डिंग टू एक्सपेंशन के तहत। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसको हमने नंबर 1 पे लिखा है। अब हम कहते हैं इन ट्रायंगल, अब जो बकाया ट्रायंगल है ABC तीन पॉइंट्स हैं एक ट्रायंगल के अंदर, जिस ट्रायंगल को हम
इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारे पास ABC का एक ट्राइंगल। अब इसके अंदर एक एंगल दी गई है, यहाँ पे जो हमने एंगल दी है वो एंगल जो है रिप्रेजेंट करती है A से लेके C के डायरेक्शन को और A से लेके B के डायरेक्शन को। इस तरह cos थीटा जो एंगल होगी, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस ट्राइंगल के अंदर, वो होगा हमारे पास AC अपॉन AB। इस तरह हमारे पास AC जो है वो इक्वल हो जाए, अगर AC में AB जो डिवाइड वाला है उस साइड चला जाए तो हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी। अब A से लेके C तक, A से C जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको कर रहा है? AB, A से लेकर B और एंगल को, तो हमारे पास AC की वैल्यू आ गई AC AB cos थीटा। इसी तरह अगर AC में देखें तो हमारे पास AB जो है, AB इक्वल है A से लेके B तक इक्वल है O to D के, तो इस तरह हमारे पास AC इक्वल हो गया OD cos थीटा के। अगर हम इसको OD cos थीटा को लिखें तो O से लेकर D हमारे पास इक्वल है किसके? Q के, तो इस तरह हमारे पास Q cos थीटा आ जाएगा AB sin थीटा की वैल्यू, AB cos थीटा की, सॉरी। तो हमारे पास AB OD जो है हमारे पास वो बराबर इक्वल है Q के, तो हमारे पास Q जो है वो इक्वल हो गया ACB के ट्रायंगुलर की, जो ये वाली वैल्यू है उसके। तो इस तरह हमारे पास जहां पे भी OD या AB लिखा होगा हम वहां पे पुट करेंगे Q। इसी तरह अगर हम आए दूसरे हिस्से पे, cos थीटा BC और AB, BC और AB। अब ट्राइंगल के हिस्से में आए, दूसरे पार्ट पे आए, दूसरे डायरेक्शन में आए ट्राइंगल में, तो हमारे पास BC जो है वो इक्वल हो जाएगा अगेन AB sin थीटा के, क्योंकि ये हमारे पास इसका वर्टिकल पार्ट है sin थीटा के हिसाब से। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, सॉरी cos थीटा नहीं होगा, sin थीटा होगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है BC इज इक्वल्स टू AB sin थीटा के इक्वल। अब हम आते हैं BC पे, तो BC जो होगा हमारे पास वो होगा AB, हमने पीछे पढ़ा था Q के बराबर है, तो AB हमारे पास OD के इक्विवेलेंट आ गया। क्यों? क्योंकि A से लेकर B इक्वल है Q के। इस तरह हमारे पास AB इक्वल आ गया OD sin थीटा के। अब OD जो है इक्वल है Q के, इस तरह हमारे पास Q sin थीटा आ गया। अब हम इन वैल्यूज से, इन सब वैल्यूज को देख के, इस हिसाब से इन डेरिवेशंस को देख के ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, जो हमारे पास Q sin थीटा है और Q cos थीटा है, इन दोनों को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। तो हमारे पास इस तरह से हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वैल्यूज जो हैं वो मिल सकेंगी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की फाइंडिंग के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम मैग्नीट्यूड जो है रिजल्टेंट का वो फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का फाइंड करने के लिए हमने जो इक्वेशन 1 बनाई थी, उस इक्वेशन 1 की जो भी उस इक्वेशन 1 होगी उसके अंदर हम AC की जो वैल्यू मिली थी और BC की जो वैल्यू मिली थी, AC की वैल्यू हमें मिली थी P प्लस Q cos थीटा। इसी तरह हमारे पास BC की जो वैल्यू मिली थी वो हमारे पास मिली थी Q sin थीटा। ये दो वैल्यूज जो थी हमारे पास मिली थी। अब ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन जो लॉ ऑफ ट्राइंगल की जो इक्वेशन थी उसमें। अब देखें वो जब हमने पुट की तो रिजल्टेंट हमारे पास आ गया, रिजल्टेंट की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आ जाएगी। अब हम आते हैं OB, जिसे हम कह रहे थे रिजल्टेंट, OB की वैल्यू हमारे पास आ गई OB स्क्वायर। अब हम आते हैं AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पे, ये तीनों थी लॉ ऑफ ट्राइंगल के मुताबिक। अब इनमें हम वैल्यूज पुट करें तो AC की वैल्यू आ जाएगी P प्लस Q cos थीटा होल स्क्वायर प्लस BC की जो वैल्यू है Q sin थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह अब इसको हल करें तो ये देखेंगे तो हमारे पास ये होगा A प्लस B की तरह। अब हमारे पास इसकी सॉल्यूशन आ गई P स्क्वायर 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इस तरह इसको हमने ब्रैकेट ओवर की तो हमारे पास Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को देखें, ये दोनों वैल्यूज जो हैं रिप्रेजेंट कर रही हैं, या इन दोनों वैल्यूज को अगर बनाया जाए तो इनकी वैल्यूज जो हैं कुछ इस तरह से बनेगी Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होगी। तो
Q के साथ Q को आप छोड़ दें, बाकी ये जो वैल्यूज हैं इक्वल हैं 1 के दोनों इनवर्स हैं एक दूसरे के। इस तरह हमारे पास Q स्क्वायर अकेला बच जाता है रिमेनिंग में। तो हमारे पास इक्वेशन जो बन जाएगी R स्क्वायर की वो होगी P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर। अब हमारे पास रिजल्टेंट स्क्वायर में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, स्क्वायर इन बोथ साइड या अंडर रूट बोथ साइड देंगे, तो रूट जो है कैंसिल कर देगी इस स्क्वायर को, तो हमारे पास r सिंपली बच जाएगा और इसके ऊपर रूट आ जाएगी। तो अंडर रूट आ गई p स्क्वायर 2pq प्लस cos थीटा प्लस q स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। अगर हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना है तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, या रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन में हमने देखा था जो P और Q के बीच में एक एंगल दी गई थी, वो थी ओवरऑल थीटा। लेकिन नीचे जो हमारे पास R है, R और P के बीच में एक मैंने वैल्यू दी थी, एंगल दी थी यहाँ पे, तो वो वैल्यू लिखी थी फाई के साथ। तो वो वैल्यू जो है अब हम फाइंड करेंगे, क्योंकि वो वैल्यू R का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होगी, वो एंगल R के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होगी। तो हमारे पास फाई जो है वो एंगल मेड बिटवीन R एंड P फॉर रिजल्टेंट। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे O B और C का, O B और ये जो हमारे पास C आ गया था, जो हमारे पास एक्सपेंडेड वैल्यू थी उस तरह का, O से लेके C तक हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है एक। इस ट्राइंगल को अगर देखें तो हमारे पास एंगल जो ली जाएगी वो टेंजेंट की ली जाएगी, क्योंकि थीटा जो है वो हमारे पास रिजल्टेंट का है, वेक्टर जो है मल्टीपल कंपोनेंट है, जिसमें हमारे पास साइन भी है कॉस भी है, तो मल्टीपल दोनों अमाउंट है, तो उसके लिए हम एंगल लेंगे टेंजेंट थीटा की। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा BC अपॉन OC। BC हमारे पास है हाइपोटेनस और OC हमारे पास है बेस। तो ये हम ऐसे कह सकते हैं HYP हाइपोटेनस और ये हमारे पास आ गया बेस। तो ये कुछ वैल्यूज जो है हम पुट करेंगे टेंजेंट के लिए। अब हमारे पास टेंजेंट की जो वैल्यूज आ चुकी हैं, तो इस तरह BC जो था वो हम सेम लिखेंगे, बाकी OC जो है वो इक्वल था OA इंटू AC। तो इस तरह हमने OC को चेंज कर दिया OA प्लस AC में। तो इस तरह हमारे पास टेंजेंट थीटा जो है वो इक्वल हो गया BC अपॉन OA प्लस AC के। इस तरह अगर हम वैल्यूज पुट करें, OA प्लस AC जो है वो इक्वल होता है P प्लस Q cos थीटा के, और BC जो है हमारे पास वो इक्वल होता है Q sin थीटा के। इस तरह हमारे पास टेंजेंट की जो वैल्यूज थी, या डायरेक्शन फाइंडिंग के लिए जो फाई की वैल्यू होगी वो हो जाएगी टेंजेंट इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर हमें पैरेललोग्राम के अंदर डायरेक्शन फाइंड करना है रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी को कंफ्यूजन हो टेंजेंट इनवर्स कैसे आया, तो ये जो टेंजेंट था इस साइड जाएगा, तो ये टेंजेंट डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड वाला टेंजेंट अगर ऊपर आएगा तो वो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। इस तरह हमारे पास इक्वेशन आ गई Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ये है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास मिलता है, हमें एंड में जो रिजल्टेंट मिलता है पैरेललोग्राम में, तो उस एंड वाले रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमें ड्राइव हुआ है। उसी तरह हम डायरेक्शन फाइंड करें, तो डायरेक्शन जो है रिजल्टेंट का फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेरिवेशन।